5 चीज़ें जो हम कर सकते हैं बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीना, आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिशा, जहां पर हम बात करते हैं वुमेंस हेल्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई नो बेबी की जो इंटेलिजेंस है, बेबी की जो पर्सनालिटी है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इनहेरिटेड जीन्स के, उसकी मदर के ऊपर, उसके फादर के ऊपर। बट येस, राइट लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डिटरमाइन करती है बेबी की इंटेलिजेंस लेवल को। तो ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें तब से ही आपको कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, मतलब प्री कंसेप्शन पीरियड। सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉलिक एसिड इज़ वन ऑफ द प्रीनेटल विटामिन्स ऑल्सो, जो आप लेते हैं। ये 5 मिलीग्राम पर डे आप लेते हो। आप कोई भी केमिस्ट शॉप से आपको ये मिल जाएगी। जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीना पहले आप स्टार्ट कर दो। ये बेबी की ब्रेन, बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 13 वीक्स तक आपकी कंटिन्यू रहती है। दूसरी चीज़, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या टबैको च्यू करते हो तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा भी नहीं कि आप कम कर देती हूँ क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ, बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी कोई भी सेफ लिमिट नहीं। अगला पॉइंट है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर को पहले ही दिखा लेंगे कि आप ये दवाइयाँ लेते हैं। और क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो है वो चेंज करनी पड़ती है जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे या फिर आप प्रेगनेंसी अचीव कर लेंगे। तो इसी में जो मेडिकल डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड मतलब कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, मतलब मोटा होने वाला थायराइड, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस केसेस में भी बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो लो हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है डाइट में देखिए, मुझे पता है कि आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी में पूरा रिसर्च करके आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि देखिए होती तो ये है, हमारे पास सब घर पे ही रहती हैं। तो सबसे पहले है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बेबी के ब्रेन के टिश्यू को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम DHA भी बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। DHA अब एक प्रीनेटल विटामिन में इंक्लूड हो गया है, जो 200 मिलीग्राम हम पर डे देते हैं सभी औरतों को। लेकिन डाइट में भी आप जो DHA है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, बेसिकली सेम ही है DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आप डाइट में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप रात में ही 2-3 बादाम या 2-3 अखरोट जो है वो भिगो दीजिए और सुबह उसका इंटेक करिए। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। पीनट्स, जो मूंगफली के दाने होते हैं, वो भी आप रात को भिगो सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गया, सोयाबीन्स हो गई, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलती हैं, तो इसको भी आप लीजिए। साथ ही साथ आप जो सीजनल ग्रीन वेजीज एंड फ्रूट्स हैं उसको बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके बेबी को टिश्यू डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। थर्ड है आयरन रिच फ्रूट्स। आयरन रिच फ्रूट्स क्या करेंगे? आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक वो लेके जाएगा और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आयरन रिच फ्रूट्स में आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक होगी, वो आप लीजिए, दालें लीजिए, पनीर लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लीजिए, ये भी आपको बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है, अगला आता है डाइट रिच इन आयोडीन। अब ये मैंने पहले भी आपको जैसे थायराइड का बताया था। अब होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना हमारा, इट रिक्वायर्ड आयोडीन, इसको आयोडीन चाहिए होता है थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर आयोडीन हमारे अंदर कम होगा तो ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, हाइपोथायराइड स्टेट डेवलप हो सकती है, जो कि बेबी को भी इफेक्ट कर सकती है। आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहले 20 हफ्ते होते हैं, पहले जो 5 महीने होते हैं, उसमें बेबी का अपना थायराइड जो ग्लैंड होता है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। बेबी जो है वो मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है थायराइड हार्मोन्स लेने के लिए। तो अगर आप जो डाइट है वो आयोडीन में रिच नहीं ले रहे हैं तो आपके थायराइड हार्मोन्स लो हो सकते हैं, हाइपोथायराइड आपको हो सकता है। डाइट में आयोडीन लेने में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है, बस जो सिंपल डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप दूध हो गया, दही, चीज़, ये सब कुछ चीज़ें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं आयोडीन के लिए। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारा अब आजकल अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जो यूज़ करते हैं, आप उसमें भी ध्यान रखिए कि आप एक टाइम पे तो एटलीस्ट आयोडाइज सॉल्ट जो आते हैं मार्केट में वो यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जी के ऊपर नमक या हर फ्रूट के ऊपर नमक डालना है। जो आप सब्जी में यूज़ कर रहे हैं ना, सिंपल जो नमक यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह आप आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करिएगा। आप कभी कभी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है कि हम रॉक सॉल्ट पे आ गए हैं, जिसको हम हिमालयन सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं, तो उसमें आयोडीन नहीं होता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये चीज़ें थी डाइट के ऊपर जो आप कर सकते हैं बेबी की डेवलपमेंट के लिए। तो पहला हमने बात की प्री कंसेप्शन, दूसरी हमने बात की डाइट, और थर्ड पॉइंट आता है यू कैन टॉक टू योर बेबी। अब ऐसा लगता है कि यार क्या इतने छोटे बच्चों को क्या समझ आएगा, हमारी बात समझ में भी आएगी या नहीं, हम क्या किसको बोलते रहे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 20 वीक्स के बाद जो बेबी है वो आपकी बातें सुन सकता है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको कोई भी सॉन्ग सुना सकते हैं, आप म्यूज़िक भी कुछ प्ले कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बेबी में जो कुछ हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। चौथा पॉइंट है स्टे फिट। स्टे फिट मतलब आप किसी तरह के भी वॉक हो गया या छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गया, ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ रहता है और बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। साथ ही साथ आप इसमें भी याद रखिए कि अगर आप वॉक करने जा रहे हैं या कुछ योगा वगैरह कर रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट जो सुबह की किरणें हैं, जो सूरज की सुबह की किरणें हैं, उसमें आप ज़रूर बैठिए ताकि आपको सफिशिएंट विटामिन डी मिल सके, जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। लास्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये लास्ट है, लेकिन है ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप चाहे जितनी मर्जी भारी भरकम सब्जियाँ खा लीजिए, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, लेकिन अगर आप काम नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो बेबी पे भी इफेक्ट डालता है। जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही बेबी की रहेगी, ये आपको बिल्कुल गांठ बांध देनी है बात। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, चैंटिंग, किसी तरह से भी आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें आपके बेबी की ग्रोथ के ऊपर और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि 5 चीज़ें जो हम कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।